हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एल के अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम डिजिटल सम के बारे में बता रहे थे आपको। ठीक है, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे और आज हम आपको बताएंगे। पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं, हम आपको पढ़ा चुके हैं पावर प्लस माइनस इंटू, ये सब चीज़ हम आपको डिजिटल सम के माध्यम से बता चुके हैं। और हम आपको डिवाइड जो है डिवीजन नहीं बताया आपको। ठीक है, हम आपको डिवीजन मतलब भाग नहीं बताए, भाग विधि से कैसे डिजिटल सम निकालते हैं हम लोग। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे भाग के बारे में, इसका क्या रूल है और इसको कैसे डिजिटल सम के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, डिवीजन का एक रूल ये है, ठीक है, कि डिवीजन का मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं भाग विधि से। ठीक है, जब किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में एक आए तब आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल मान लीजिए, हम आपको बता रहे हैं 1.5। ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करना है तो आप क्या कहेंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या कीजिएगा 15/10। ठीक है, 15/10। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 5 1 6 और नीचे क्या है 10, इसका क्या हो जाएगा डिजिटल सम 1 हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम 1 हो जाएगा तो ये क्या 6/1 6 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी संख्या का डिजिटल सम निकाल रहे हैं भाग विधि से, ठीक, उस संख्या के नीचे में बटे में हर में अगर जब तक एक नहीं आएगा तो आप उसको भाग से मतलब डिवीजन रूल से आप उसका डीएस नहीं निकाल सकते हैं, डिजिटल सम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सीखना होगा, देखना होगा। ठीक है, तो उसका कुछ हम आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं, कुछ तरीके बता रहे हैं। ठीक है, तरीका क्या है अपने पास हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं समझे तो फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं आपको एक बार कि हमें अगर किसी भी संख्या के भाग विधि से डीएस निकालना है, डिजिटल सम निकालना है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो भाई मेरे उस संख्या के नीचे में आपका 1 जब तक नहीं आएगा तो उसका डिजिटल सम नहीं निकलेगा। ठीक है, किसी भी नोमिनेटर के नीचे में अगर आप जब तक वो 1 नहीं आएगा, ठीक, तो उसका डिजिटल सम नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब अंश बटे हर, इसमें डिजिटल सम तभी संभव है जब बटे में एक आए। बटे में अगर एक जब तक नहीं आता है, इसका बोलते हैं अंश बटे हर। ठीक है, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जब तक आपका डिनोमिनेटर 1 नहीं आ जाए, हर आपका 1 नहीं आ जाए, तब तक भाग विधि से डिजिटल सम आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, भाग तरीके से डिवाइड वाले से जब तक उसका 1 नहीं आएगा तब। अब हम आपको इसका कुछ एक 4-5 तरीका हम बताते हैं आपको। ठीक, मान के चलिए, क्या मान लें, ठीक है, कुछ नहीं मानना है। इसका कुछ तरीका है, तरीका ये है। ठीक है, अगर आपको नोमिनेटर में कोई संख्या, नोमिनेटर कोई संख्या है, ठीक है, नीचे अगर आपका 1 हो, ठीक, और आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक, नहीं, नीचे में कोई संख्या हो, ठीक, नीचे आपका कोई नंबर हो, मान लीजिए n/2, ऊपर आपका कोई संख्या हो, सॉरी, ऊपर आपका कोई भिन्न हो और नीचे कोई नंबर हो। ठीक है, नीचे कोई भी नंबर हो आपका, ऊपर कोई भिन्न हो, नीचे कोई आपका नंबर हो, उस केस में आपको कैसे निकालना है डिजिटल सम, क्या करेंगे, एक कैसे लाएंगे तो हम उसको चेक करें, उसको हम क्या करेंगे,
आप एक रूल पढ़े होंगे कि नीचे और ऊपर हम एक संख्या से हर परिमेयकरण 9th-10th क्लास में पढ़े थे कि हर परिमेयकरण करने का एक रूल था कि आप किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न को अगर आपको बराबर करना पड़ता था, ठीक है, तो आप उसको क्या करते थे, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो यहाँ डिजिटल सम में क्या है कि हम आपको कुछ तरीका बता रहे हैं, हर में परिकरण वही उसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आप जैसे कोई भिन्न हो और उसके नीचे बटे में कोई नंबर हो, तो क्या करना है हमको, उसको भाग विधि से बनाना है। तो जब तक हम आपको बताए हैं कि प्यारे दोस्तों, हम आपको बताए हैं कि आप नीचे में अंश में, डिनोमिनेटर में आपका जब तक एक नहीं आएगा, बटे में एक नहीं होगा, तो आप उसका डिजिटल सम नहीं निकाल सकते हैं, डिविजन का तो भाग विधि से आप नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर कोई भिन्न हो और नीचे में कोई नंबर हो, मान लीजिए कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है, नीचे मेरा कोई नंबर है, ठीक है। इसका हमको कैसे निकालना है, इसको हमको एक कैसे करना है, इसका 4-5 मतलब इसका हम कैसे एक करेंगे, एक कैसे करेंगे, तो इसको एक बनाने के लिए हमको क्या करना होगा प्यारे दोस्तों, नंबर अपॉन फ्रैक्शन, भिन्न अपॉन नंबर, इसको हम 5 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10 और 10 का क्या हो जाएगा डिजिटल सम 1, तो n × 5 क्या हो गया 1। मतलब ये आपका क्या आ गया, कोई भी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, ठीक, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भिन्न हो, ठीक है, कोई फ्रैक्शन हो, नीचे कोई नंबर हो, वो नंबर मान लीजिए 2 हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको किस डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, गुना करना होगा कि उसको हम 1 ला सके, नीचे हर में हम उसको 1 ला सके। तो उसके लिए क्या है, 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे दोस्तों, और 5 से दोनों के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो भिन्न में इसमें कोई चेंज कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन क्या है नीचे मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हम आपको इसका, अगर 2 रहता है तो हम किससे करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और आगे बताते हैं हम आपको। अगर 2 रहेगा तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा अंश क्या आ जाएगा, हर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर हो और नीचे आपका 5 हो, तो क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 दूनी 10, इसका ds क्या हो जाएगा, डिजिटल सम 1, ठीक है। इसी तरह से अगर क्या है साथियों, प्यारे दोस्तों, अगर नंबर कोई भिन्न हो और उसमें 4 हो, उसके नीचे का अंक, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, उसका ds क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से 3-4 कुछ वर्ड है, हम आपको बता दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं वर्ड के माध्यम से, ठीक है। जैसे कोई नंबर हो, ठीक है, कोई फ्रिक्शन हो और नीचे कोई नंबर हो, तो उसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक, उसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, उसका डिजिटल सम हो जाएगा 1, ठीक है। एक पॉइंट आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। अगर 2 हो, ठीक है, 2 हो और 5 हो, ठीक है, 2 रहेगा तो 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, और 5 रहेगा तो 2 से करेंगे, तो उसका ds क्या हो जाएगा 10, और 10 का इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ऊपर नीचे 10, इसका ds डिजिटल सम 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 हो तो क्या करेंगे 4 × 7, फिर उसका भी क्या हो जाएगा ds 28, और 8 × 2 = 10, इसका भी डिजिटल सम क्या हो जाएगा
1, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, अगर 5 हो, ठीक है, 5 हो नीचे में फ्रिक्शन में, सॉरी हर में 5 हो, उसमें क्या करेंगे हम, 5 रहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, और 2 रहता है तो 5 से करते हैं प्यारे साथियों। इसका क्या हो जाएगा 10, और इसका इसका क्या हो जाएगा ds डिजिटल सम 1 हो जाएगा, ठीक है। और 7 रहे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका भी ds क्या हो जाएगा 1। ये डाटा आपको याद रखना होगा, ये चीज आपको याद रखना होगा। इससे क्या होगा कि आपका आसान हो सकता है, ठीक है प्यारे साथियों। अगर 7 रहे तो 4 से, अगर 8 रहे, ठीक है, तो किससे कर देंगे मल्टीप्लाई 8 से, ठीक है। इसका ds डिजिटल सम 64, 6 डिजिटल सम क्या निकल जाएगा 1। तो डिनोमिनेटर में 1 लाने के लिए अगर 1 लाना है हमको, और 1 जब तक 1 नहीं आएगा तो किसी भी संख्या का आप भाग विधि से, उसके डिवीजर से आप उसका ds नहीं निकाल सकते। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप भाग विधि से अगर किसी भी संख्या का हर में डिनोमिनेटर में अगर 1 नहीं आता है तो आप उसका डिजिटल सम नहीं निकाल सकते। वही 1 लाने के लिए हमको हम आपको तरीका कुछ बताए हैं, ठीक। अगर कोई भी संख्या है, अगर 2 है तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 5 है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ds क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 7 है, 8 है, 4 है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताते हैं प्यारे साथियों। अगर संख्या किसी भी नॉमिनेटर के नीचे में अगर 3 हो, ठीक है, हर के नीचे में, सॉरी अंश के नीचे में अगर 3 हो, ठीक है, किसी भी नॉमिनेटर के नीचे में 3 हो, ठीक, या 3 का कोई मल्टीपल हो, 3 हो या 3 का कोई मल्टीपल हो, ठीक, मल्टीपल हो मतलब पहाड़ा हो, या फिर 3 का कोई पहाड़ा हो, उसका 3 हो या 3 का कोई मल्टीपल हो, ठीक है, मल्टीपल पहाड़ा हो, ठीक हो, तो इसका ds नहीं निकलता है, ds नहीं निकलेगा, नहीं निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएं, इसका मतलब आप समझे, ठीक। अगर किसी भी नॉमिनेटर के नीचे में, किसी भी फ्रैक्शन के नीचे में, किसी भी भिन्न के नीचे में कोई संख्या 3 हो, तो उस 3 हो या उसका कोई मल्टीपल हो तो हम उसका ds नहीं निकाल सकते हैं प्यारे साथियों। उसका डिजिटल सम नहीं निकलेगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे हम आपको सवाल बताते हैं। क्योंकि 3 रहने के बाद वो 3 का मल्टीपल हो या 3 हो, उसका हम डिजिटल सम नहीं निकाल सकते। 3 का मल्टीपल या 3 का पारा, 3 दूनी 6 को आप किसी भी संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा, मान लीजिए कोई संख्या हो, ठीक, n/3, अगर आप इसको 2 से कीजिए, 3 दूनी 6, ठीक, 6, इसका आप 1 ds नहीं आ सकता है, जो डिजिटल सम है ये 1 नहीं आ सकता है, ठीक है, 1 नहीं आ सकता। इसलिए 3 रहने पर या 3 का कोई मल्टीपल रहने पर उसका ds नहीं निकलेगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए अब आपको हम आगे सवाल बताते हैं। कुछ थ्योरी हम आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। जो भी टूटी फूटी, जो भी
हमको पता था, हम आपके सामने पेश किए। अगर अच्छा लगे या नहीं भी लगे तो और अति सुंदर, और नहीं लगे तो और अति सुंदर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको बताने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ठीक, और जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, हमें मोटिवेट नहीं कीजिएगा, ठीक है, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। चलिए हम आपको प्यारे साथियों क्वेश्चन पे बताते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 3290 डिवाइडेड 4 ठीक है, इसका निकालना है। इसका ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं 2 3 5, दूसरा ऑप्शन है आपका 3 3 5, तीसरा ऑप्शन है आपका 2 4 7, चौथा ऑप्शन है आपका 215। प्यारे साथियों इसको देखेंगे। ठीक है, 3290 डिवाइडेड बाय 14, इसको सॉल्व करना है। 9 से 9 कट गया, 3 2 5, ठीक, 0 भी कट गया, डिवाइड 4 1 5, क्या हो जाएगा? 5 के नीचे में 1, इसको इससे करेंगे क्या हो जाएगा? डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, इसका डीएस क्या निकल गया? डिजिटल सम 1 आएगा, 1 आ गया प्यारे साथियों। अब ऑप्शन को चेक करते हैं। 5 3 8 2 10, ठीक है, 10, इसका 1 आ गया। हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हम आगे भी चेक करेंगे। 5 3 8 3 11, 1 1 2, ठीक, 7 2 9 4, 5 2 7 1 8। प्यारे साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम आपको बताते हैं। सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में, नीतीश सर के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 54705 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको 2487, बी नंबर ऑप्शन 36 47, सी नंबर ऑप्शन 25 65, डी ऑप्शन आपका 156। ठीक है प्यारे साथियों, इसको कैसे बनाते हैं ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। जो बच्चे नए वीडियो देख रहे होंगे उसको एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। डिजिटल सब निकालते हैं, किसी भी संख्या में हम 9 से भाग देते हैं, जो उसका शेषफल आता है, जो उसका रिमाइंडर आता है, उसको डिजिटल सम करते हैं। ठीक है, और इसको चेक करते हैं, भाग विधि से बनाते हैं। मान लीजिए इसको भाग से देखें तो पहले काट देख लेते हैं क्या है। 5 और 4 कट गया, 9 7 5 12 डिवाइडेड बाय 5 1 6। ठीक है, 2 1 3, 2 1 3, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 7, हाँ, इसको ऐसे बनाते हैं ना भाई, इसको ऐसे बनाते हैं। 54705 15। ठीक है, इसको देख लेते एक बार काटते हैं। 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 3 3 का 3, 2 बचा 24, 3 8 24। ठीक है, और 3 दूनी 6, 1 3 तिया 10, 3 तिया 9, 1 3 5 15। ठीक है, 3 5 15 कट गया। अब देखिए 5 से कटेगा, ऑलमोस्ट कट जाना चाहिए। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा। चलिए ठीक है, हम आपको बताए थे 1823 5 इंटू 5।
अब बताए थे इसका DS क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब आपको बनेगा, जो हम डाटा बता चुके हैं। ठीक, तो 1 प्यारे साथियों 1 कैसे लाएंगे हम, ठीक है। 1 लाने के लिए हम बताए थे आपको कि नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम सेम अंक से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई से किससे करेंगे, 5 है तो हम 2 से करेंगे, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, पीछे थ्योरी देख लीजिएगा। 5 दूनी 10, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देख लिए 5 दूनी 10, इसका DS क्या हो जाएगा 1, ठीक। 1 8 2 3 5 इंटू 10 और क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 क्या आ जाएगा 1। अब 1 में इससे भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। 1 8 2 3 5 इंटू 2, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 5 3 8 1 9, 8 1 9 कट गया, 5 5 3 8 2 10, 10 इंटू 2 10 दूनी 20। इसका डिजिटल सम क्या आ गया प्यारे साथियों, 1 2 आ गया, ठीक है। हम आपको ये बताए थे कि अगर डिविजिबल है, अगर भाग विधि से हमको डिजिटल सम निकालना है तो डिजिटल सम तभी संभव है कि किसी भी कोई भी संख्या हो उसके नीचे में जब तक 1 नहीं आता है तब तक उसका डिजिटल सम हम भाग विधि से नहीं निकाल सकते। और 1 किस कंडीशन में लाना है वो आपको थ्योरी बता चुके हैं कि कौन सा डिजिट रहेगा तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना है। और हम आपको ये भी बताएं प्यारे साथियों कि अगर 3 हो, नोमिनेटर में अगर 3 रहे, ठीक, तो उसका डिजिटल सम नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसका डिजिटल सम 1 नहीं आ सकता। 3 हो या 3 का कोई मल्टीप्लीकेशन हो या कोई पहाड़ा हो, ठीक है। चलिए इसका क्या आया 2 आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 7 2 9 8 4 12, 2 1 3 नहीं होगा, ठीक है। 6 3 9 7 4 11, 1 1 2 ये हो सकता है। 6 2 8 8 5 5 10 10 8 18, 8 1 9 कट जाएगा, नहीं होगा 0, ठीक है। 5 1 6 6 6 12, 2 1 3 नहीं होगा ये, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 20 सही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम आपको बताते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथियों में प्यार दें, ठीक, ताकि हम आपका डिजिटल सम बहुत जल्दी से हम आपको बता दें, ख़त्म कर दें, फिर नेक्स्ट टॉपिक और मूव करें। हम आपसे वादा किए हुए हैं कि CGL का पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर सवाल भी हम आपको बताएंगे, वो बता भी रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 3 3 9 4 8 डिवाइडेड बाय 1 4 7 6, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं बना लेते हैं। ऑप्शन देते हैं हम आपको, ऑप्शन है मेरा 34, ऑप्शन बी है मेरा 24, ऑप्शन सी है मेरा 23, ऑप्शन डी है मेरा 28, ठीक है। 33 9 4 8 डिवाइडेड बाय 1 4 7 6। अब किससे कटेगा, एक बार 2 से काट के देखते हैं, नहीं कटेगा तो 3 से देखते हैं काट के, ठीक है। देखिए 2 का 2, 2 छक्के 12, ठीक, नहीं 11 से काटे, 11 33 और इसको काटिए 1 7 दूनी 14, ठीक है। इसको काटेंगे 1 1 3 का 3 3 का 3, ठीक, 3 3 9। अच्छा एक बार पहले जोड़ लेते हैं। अगर सम संख्या का जोड़ने के बाद अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये चीज़ हम आपको बताएंगे डिविजिबल, जब हम आपको पढ़ाएंगे किस संख्या को किससे जोड़ने के बाद
भाग दे सकते हैं। 3 3 6, 6 6 4 10, 10 10, 10 8 18, 18 9 8 9 8 17 के साथ बाकी रह 1 1 1 2 27, 27 है तो 3 नंबर 27, 3 से कट जाएगा ये भी। और 6 7 13 13 1 13 14 14 4 18, 3 6 18, तो 3 से दोनों संख्या डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 3 से काटते हैं, 3 का 3, 3 का 3, 3 3 9, ठीक। फिर 3 का 3 और क्या बचा 18, 3 5 15, 3 6 18, इसको काटिए। 3 चौके 12, 3 5 15, 3 चौके 12 2 27, 3 नंबर 27, 3 दूनी 6, ठीक है। इसके बाद और एक बार देखते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौके 3 तिया 9 9 9 2 बच गया 23, 3 8 24 नहीं कटेगा। 1 1 3 1 6, 6 1 7 7 7 3 10 3 13 नहीं कटेगा, 3 से अब नहीं कटेगा भैया। 3 3 6, चलिए ठीक है, हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, डिजिटल सम देखते हैं इसको, ठीक है। हमको लाना क्या है, हमको लाना है क्या, 2 लाना है, ठीक है। देख लेते हैं, इसी को चेक करते हैं। 6 1 7 7 6 3 9 कट गया, 3 बचा आपका, इसको अब देख लीजिए। 9 कट गया आपका, 4 2 6 बचा आपका, ठीक है। 6 का मल्टीपल है, इसको 3 दूनी 6 काट सकते हैं। 1/2 2 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 से इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 10, क्या आ जाएगा डिजिटल सम 5, ठीक है। अब 5 आ गया, अब इसको चेक कर लेते हैं। 4 3 7 नहीं होगा भाई मेरे, 4 2 6 ये भी नहीं होगा आपका, 3 2 5 ये हो जाएगा, 8 2 10 ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। सवालों का सिलसिला हमारे YouTube चैनल एनके अकेडमी में यूं ही जारी रहेगा। बस आप लोग को बस एक चीज करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमें प्यार देना है, ढेर सारा एनर्जी हमको मिले, जिससे आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत सारा एनर्जी मिलेगा और हम आपके साथ इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे और एक एक करके एक एक वीडियो एक एक टॉपिक का हम आपको डालते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 144, ठीक। 3968 डिवाइडेड 24896, ऑप्शन आपके पास 67, बी ऑप्शन आपके पास 58, सी ऑप्शन आपके पास 64, ठीक, और डी ऑप्शन आपके पास 74। सॉल्यूशन करेंगे क्या, इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। 1443968 डिवाइडेड 24896, ठीक है। 9 6 3 9 4 4 8 1 9, क्या हो जाएगा भाई मेरे 0, ठीक। खेल खत्म, सीन यहीं पे खत्म हो गया, इसका 0 हो गया। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे भाई, ठीक। 0 हो ही जाएगा तो फिर दिक्कत है ना, बनाना इसी तरह से, ठीक है। चलिए भाग विधि से बनाते हैं। 1443968 डिवाइडेड 24896, अब इसको काटिए, ठीक है। 2 से काटिए, 2 से काटिए। 4 4 8 9 6 3 9, सॉरी हाँ 9 6 3 9 4 4 8 1 9 कट गया, सिर्फ 8 बचा ही आपका। ये भी 9 कट गया। 6 4 10, 6 4 10 10 10 और 8 2 10 10 10 20, ठीक है। 2 8/2 इंटू इसको 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से, क्या आ जाएगा 8 5 40, 5 दूनी 10, ठीक है। क्या हो जाएगा 1, ठीक, 1 हो जाएगा 40, ठीक। 1
तो क्या हो जाएगा डिजिटल सम 4, 4 हो जाएगा इसका डिजिटल सम। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। 8 6 14, 4 1 5, ये नहीं होगा आपका। 8 5 13, 3 1 4, ये हो जाएगा आपका। 6 4 10, ये भी नहीं होगा आपका। 7 4 11, 1 1 2। ठीक है, तो प्यारे भाई मेरा ये ऑप्शन सही हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, एक सवाल हम आपको और बताएंगे। ठीक है, फिर एक नहीं, सवाल तो हम आपको बहुत सारा बताएंगे, बस सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आइए सवाल, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें मोटिवेट करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें अच्छा लगेगा, हमें एनर्जी देगा और भी एनर्जी देगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 1 7 9 4 2 5 2 5 3 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 45। ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। ऑप्शन नंबर ये 38 87 2 3। ऑप्शन नंबर बी 38 8 6 2 3। ऑप्शन नंबर सी 39 8 7 2 3। ऑप्शन नंबर डी 39 7 6 1 3। ठीक है, ये सब पूछा हुआ सवाल है, सब पूछा हुआ सवाल है भाई मेरे, सब पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 7 9 4 2 5 3 5 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, इसको 9 से काटेंगे, कट जाएगा। 9 5 45, काटिए। 9 5 45 को काटिएगा। 9 का 9 9, उसके बाद इसको काटिएगा 1 9 9 का 9। ठीक, 9 9 81 17। देखिए यहाँ काट देते हैं हम आपके सामने। 17 94 25 35। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए 9 से। 9 का 9, 17 में 9 गया 8, फिर 89, 9 9 81, फिर 8 94, फिर 9 9 81। ठीक है, 3। ठीक है, फिर 2 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक, 12 में 7 गया 5, फिर 5 आया। ठीक है, फिर 5 आया, फिर 9 6 गया 54। ठीक, 5 में 4 गया 1। ठीक है, उसके बाद फिर 3 है। 9 का 9 9 9 9 13 में से 9 गया 4, फिर 5, 9 5 45, मतलब ऑलमोस्ट 199,315। ठीक, 9 5 45, इसको काट दिए। प्यारे साथियों, हम आपको इसलिए चीज बता रहे हैं, ठीक है, कि इसके पहले हम आपको थ्योरी बता चुके हैं कि, और हम आपको बताए हैं कि डिजिटल सम तभी संभव है भाग विधि में। भाग से अगर आप निकाल रहे हैं, अगर डिवीजन के माध्यम से आप डिजिटल सम निकाल रहे हैं, जब तक उसके डिनोमिनेटर में हर में अगर 1 नहीं आए तो वो नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए हम आपको ये चीज बता रहे हैं। 9 से डिवाइड किया, उसके बाद क्या आ गया 199,315। ठीक है, उसके बाद 5। अब इसको क्या कीजिए, 9 से 9 कट गया आपका, 5 3 8 1 9, ये भी कट गया आपका 1/5। अब 5 रहे तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, 2/10। क्या हो जाएगा इसका डिजिटल सम 2। ठीक है, अब इसको ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 3 2 5 5 5 5 7 5 12 12 12 3 12 12 3 15 15 5 20 20 2 22 22 22 8 22 और 8 30। डिजिटल सम इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 3 2 5, सॉरी यहाँ तो कट भी सकता है ना, 7 2 9 कट गया आपका, और 3 3 6, सॉरी 8 3 11 11 3 14 14 26 2 22। ठीक है, तो 4 आपका हो गया, नहीं होगा आपका।
और 6 3 9 कट गया आपका, 8 8 16 और 16 16 और 3 19, 16 3 19, 19 2 21 3, ये भी आपका नहीं होगा। 9 से 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 7 1 8 8 3 11, 1 1 2, ये हो सकता है। 7 2 9 कट गया, 9 कट गया, और 3 3 6 6 8 और 6 14, 4 1 5, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर आगे सवाल ही बताएंगे, और 2 से 3 क्लास में हम आपको डिजिटल सम का एक एक जो सवाल आया हुआ है, जो कंपटीशन में पूछा गया, सीजीएल हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक, वो सवाल हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट पेपर का सवाल करवा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को मोटिवेट करें। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।